ये कहानी जिस पति पत्नी के बारे में है उनका नाम है आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य। आलोक और ज्योति मौर्य की शादी 13 साल पहले यानी वर्ष 2010 में हुई थी। उस समय आलोक मौर्य पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मचारी थे। वर्ष 2010 में आलोक मौर्य की ज्योति मौर्य से शादी हुई और ज्योति मौर्य का शुरुआत से ही यह सपना था कि वो एक दिन पढ़ लिखकर एक सरकारी अफसर बने और शादी के बाद उनके पति आलोक मौर्य ने भी उनका यह सपना पूरा करने में उनका पूरा साथ दिया। उनकी पढ़ाई लिखाई कराई, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए कोचिंग के लिए लोन तक लिया। आलोक मौर्य का कहना है कि उन्होंने अपनी पत्नी को कोचिंग सेंटर में पढ़ाने का पूरा खर्चा उठाया और इसके लिए उन्होंने कर्जा भी लिया और उनकी पत्नी ने भी उत्तर प्रदेश की प्रोविंशियल सिविल सर्विस, जिसे हम पीसीएस भी कहते हैं, पीसीएस की परीक्षा को पास करने के लिए बहुत मेहनत की और पास भी कर ली और शादी के 5 साल बाद वो पीसीएस की परीक्षा पास करने में कामयाब हो गई। वर्ष 2015 की पीसीएस की परीक्षा में ज्योति मौर्य की रैंक जो थी वो 16वीं रैंक थी, 16th, बहुत अच्छी रैंक थी और वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम बन गई। ये वही साल था जब ज्योति मौर्य ने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया, यानी 2 बेटियां पैदा हुई, 2 जुड़वा बेटियां, और इससे ये परिवार बहुत खुश था। एक साथ इतनी सारी खुशियां आ गई, 2 बेटियां आ गई और ज्योति जो है वो एसडीएम बन गई। लेकिन आलोक मौर्य का यह आरोप है कि एसडीएम बनने के बाद उनकी पत्नी आलोक मौर्य को हीन भावना से देखने लगी, क्योंकि वो खुद तो एसडीएम बन गई थी और पति हैं सफाई कर्मचारी। और वर्ष 2020 में ज्योति मौर्य की मुलाकात फेसबुक के जरिए मनीष दुबे नाम के एक व्यक्ति से हुई जो गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात था। अब आरोप है कि ज्योति मौर्य मनीष के साथ मिलकर अपने पति को धोखा दे रही थी, जिसके बाद यह पूरा मामला सामने आया, यह पूरा मामला खुल गया और इस मामले में आलोक मौर्य की तरफ से कुछ व्हाट्सएप चैट्स और ज्योति मौर्य के कुछ वीडियोस भी सार्वजनिक कर दिए गए, जिनमें वो अपने पति के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। आलोक मौर्य का कहना है कि पहले उनकी पत्नी ने सरकारी अफसर बनकर उनका अपमान किया और फिर उन्हें धोखा देकर उनकी हत्या की साजिश भी रची और इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। अब आलोक जो है वो रोते रोते अपनी पत्नी पर बेवफाई के जो आरोप लगा रहे हैं वो बातें आज आपको भी सुननी चाहिए। और बड़ी बात यह है कि आलोक का ये जो बयान है जो रोते रोते बता रहे हैं ये पूरे देश में वायरल हो गया। इसके बाद इस पर रील्स बनने लगी, इसके वीडियोस बन गए और इसके रील्स और वीडियोस देश के घर घर में पहुंच गए और वहां जाने के बाद लोगों ने इसे इस तरीके से प्रचार किया इसका कि ये सारे पतियों के लिए खतरे की घंटी है। जो पति भी ऐसा सोचते हैं कि उनकी पत्नी घर से बाहर जाकर काम करती है या वो पढ़ाई कर रही है और पति ये चाहते हैं कि उनकी पत्नी शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखे और उसके बाद कोई नौकरी करे, उन सब के लिए ये खतरे की घंटी है। ये कहकर आलोक के इस बयान को चारों तरफ फैलाया जा रहा है। आलोक का क्या कहना है पहले आप सुनिए। उनको सर मैंने पढ़ाया, पैसे उधार लेके, कैसे मैं छोटा कर्मचारी था, मेरे पास इतने पैसे थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। वो 2016 में सर पीसीएस अधिकारी बन गई, एसडीएम पद पे चयन हुआ सर उनका। उन्होंने अपने बाइट में भी कहा कि आज मैं जो सफल हुई हूँ और उसका श्रेय मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर राम मुरारी मौर्य का है। लेकिन सर आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं, मुझे सर फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पे पकड़ लिया था और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी, राज अधिकारी, जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए। कहाँ आपने शिकायत की है? सर मैंने मुख्यमंत्री क्या की है सर, धूमनगंज थाने में सर मैं 10 बार गया हूँ सर, मेरी शिकायत 2 महीने से नहीं लिखी जा रही। कितने बच्चे हैं आपके? सर 2 बेटियां हैं मेरी सर। किसके साथ रहती हैं? सर अभी तो मेरे साथ रह रही थी, तो अभी सर घर से मैं भाग गया हूँ, तो सर उन्हीं के साथ होंगी सर। उन्हीं के साथ? जी सर। कौन डरा धमका रहा है आपको? सर मनीष दुबे, ज्योति मौर्य, उनका भाई सचिन। क्या चाहते हैं आप? सर हमें चाहते हैं कि न्याय हो सर। मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर। वो सर इतना सर घोटाला की हुई है
10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। मैं 2 महीने से बहुत परेशान हूँ सर। इस व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश होमगार्ड डिपार्टमेंट को भी एक शिकायत दी है, जिसके आधार पर उनकी पत्नी ज्योति मौर्य और वो जो दूसरे अधिकारी हैं उनके खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है। और आलोक मौर्य का कहना है कि जब उन्होंने सफाई कर्मचारी रहते हुए अपनी पत्नी को पढ़ाया तब तक उनकी पत्नी उनके साथ थी, लेकिन जैसे ही वो एसडीएम बन गई तो उनकी पत्नी ने उन्हें धोखा देना शुरू कर दिया और उनकी पत्नी इन्हें छोड़कर चली गई। हालांकि यहां यह कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि ये कहानी शुरू होती है, क्योंकि इस कहानी में अब तक ज्योति मौर्य के पक्ष की कहीं से भी कोई बात हमारे देश में नहीं कर रहा है। अभी तक ये पूरी कहानी जो है वो अगर आप सुनेंगे, सोचेंगे, देखेंगे तो आपको एक महिला की बेवफाई की कहानी निकलेगी। आपको लगेगा कि यह महिला एक खलनायिका है। अब ज्योति की बात सुनिए। ज्योति मौर्य का कहना है कि धोखा उनके साथ हुआ है, क्योंकि आलोक मौर्य ने जब उनसे शादी की तब उन्होंने ये बताया कि वो एक सरकारी अफसर है और उन्होंने शादी के समय ये बात छुपाई कि वो एक सफाई कर्मचारी हैं। जब ज्योति को सच पता चला तो दोनों के बीच झगड़े होने लगे और एसडीएम बनने के बाद उनके पति जो हैं आलोक, वो ज्योति से 50 लाख रुपए की मांग करने लगे और ये भी कहने लगे कि मुझे एक घर भी चाहिए, यानी एक घर चाहिए और 50 लाख रुपए भी चाहिए। और जब ज्योति ने ये नहीं किया तो आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी पर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। इस मामले में ज्योति मौर्य ने अपने पति के खिलाफ पुलिस में दहेज मांगने का मामला दर्ज कराया है और इसकी भी अभी जांच हो रही है। अब यह मामला बहुत उलझ गया है, क्योंकि इसमें अब पति पत्नी दोनों की तरफ से कई आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। जैसे आलोक मौर्य ने एक डायरी सार्वजनिक की जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी पर हर महीने 6 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया। यानी वो एसडीएम है, सरकारी अधिकारी हैं, लेकिन पैसा लेती हैं, भ्रष्टाचार करती हैं और रिश्वत लेती हैं। और उन्होंने उनकी डायरी के कुछ पन्ने दिखाए हैं जिसमें लिखा है कि उन्होंने किससे कितना पैसा लिया है। अब ये आरोप कितने सही हैं इसकी कोई पुष्टि नहीं कर सकता, ये जांच का विषय है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि अगर ज्योति मौर्य पिछले कई वर्षों से लाखों रुपए की रिश्वत ले भी रही थी तो उनके पति ने आज तक इसके बारे में आवाज क्यों नहीं उठाई, पहले पुलिस को क्यों नहीं बताया, और उन्हें इस भ्रष्टाचार को लेकर चिंता तभी क्यों हुई जब उनका अपनी पत्नी के साथ यह विवाद शुरू हुआ। दूसरी बात, इस मामले में ज्योति मौर्य के जिस दूसरे सरकारी अधिकारी के साथ संबंध होने की बात कही जा रही है वो अधिकारी खुद भी शादीशुदा है और उसने भी अपनी पत्नी से तलाक लेने की अर्जी लगाई है। लेकिन इस व्यक्ति के चरित्र पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। सारे सवाल सिर्फ ज्योति से ही पूछे जा रहे हैं और सारे सवाल सिर्फ ज्योति के चरित्र पर ही पूछे जा रहे हैं और उन्हीं के चरित्र को खराब किया जा रहा है।